नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, लोकसभा चुनाव का अब पूरा दारोमदार बीजेपी के कंधे पर आने वाली है। मुश्किल सीटें जो बीजेपी की थीं, वो उस इलाके से निकलकर चुनाव अब बीजेपी के फील्ड में आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि सीमांचल में चुनाव हो चुका है। बिहार में कुल 14 सीटों पर 3 चरणों में चुनाव हो चुका है। ये जो 3 चरणों का चुनाव हुआ, ये इलाके वे हैं जहां बीजेपी की पकड़ थोड़ी कमजोर है और इसीलिए इन जगहों पे उसके गठबंधन के साथी जदयू ने अधिकांश सीटों पर चुनाव लड़ा। बीजेपी और जदयू का जो गठबंधन था, वो इन 3 चरणों में किस तरह से मुकाबला किया, इसकी तो चर्चा हम आगे करेंगे ही। ये भी बताएंगे कि कैसे अपने कठिन इलाके से अब जदयू और बीजेपी अब उस क्षेत्र में पहुंच रही है जहां चुनाव जो होने वाला है वो बीजेपी का इलाका है। चौथे चरण, पांचवें चरण, छठे चरण और सातवें चरण का जो चुनाव होगा, ये पूरी तरह से बीजेपी, जदयू और एनडीए का इलाका है, जहां पिछले बार भी बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन किया था एनडीए ने। अब यदि इन सीटों पर नजर डालते हैं तो 3 चरणों में अभी 14 लोकसभा क्षेत्रों का चुनाव हो चुका है। पहले चरण में 4 सीट पे चुनाव हुआ, दूसरे चरण में 5 पे और फिर तीसरे चरण में भी 5 क्षेत्रों पे मतदान हो गया है। पहले चरण में जिस क्षेत्र में चुनाव हुआ उसमें गया, जमुई, नवादा और औरंगाबाद सीट था। इसमें फर्स्ट फेज में चारों जो क्षेत्र हैं, इसमें आरजेडी प्रत्याशी अपना उतार चुकी थी और आरजेडी के प्रत्याशी के खिलाफ जो मैदान में जो प्रत्याशी थे, वे 2 क्षेत्रों में बीजेपी के प्रत्याशी थे, जबकि एक पर हम और एक पर लोजपा चुनाव लड़ रहा था। इसी तरह यदि दूसरे फेज की बात करते हैं तो दूसरे फेज में पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर और बांका में चुनाव हुआ, जहां कांग्रेस के अधिक प्रत्याशी थे। किशनगंज, कटिहार और भागलपुर, इन जगहों पे कांग्रेस के प्रत्याशी थे। आरजेडी का प्रत्याशी पूर्णिया में था, जबकि बांका में भी आरजेडी का प्रत्याशी था। और इन 5 क्षेत्रों में एनडीए के तरफ से जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट थे। 5 क्षेत्रों में जो तीसरा चरण का चुनाव था, ये क्षेत्र है झंझारपुर, खगड़िया, अररिया, मधेपुरा और सुपौल। इन 5 क्षेत्रों में जहां जहां चुनाव हुए, इन क्षेत्रों में जो है जदयू के कैंडिडेट 3 जगह पे थे, बीजेपी के 1 जगह पे और एनडीए की तरफ से एलजेपी के 1 प्रत्याशी थे। और यदि इंडिया गठबंधन की बात करें तो वीआईपी का झंझारपुर में था, सीपीएम का खगड़िया में था और 3 जगह जो अररिया, मधेपुरा और सुपौल है, यहाँ से आरजेडी के प्रत्याशी थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरे चुनाव के दौरान अभी जो 3 चरणों के चुनाव हुआ है, जदयू 8 सीटों पर चुनाव लड़ चुकी है, बीजेपी 3 सीट पर चुनाव लड़ चुकी है, एलजेपी 2 सीट पर, हम 1 सीट पर चुनाव लड़ चुके हैं, यानी कि यहाँ मतदान हो चुका है। अब इनको आगे की तैयारी करना है। इसी तरह यदि इंडिया गठबंधन में देखें तो आरजेडी 9 सीट पर, सीपीएम 1 सीट पर, कांग्रेस 3 सीट पर और वीआईपी 1 सीट पर चुनाव लड़ चुके हैं। कुल 14 सीटों पर चुनाव हो चुका है। सबसे टफ इलाका ये बीजेपी के लिए था, क्योंकि ये सीमांचल का इलाका था जहां मुस्लिम बहुल आबादी ज़्यादा थी। मुस्लिम, यादव, ये सब जब कॉम्बिनेशन सीमांचल में जुड़ता है तो पूरा लड़ाई जो है वो महागठबंधन के तरफ दिखने लगता है। और इसीलिए इन क्षेत्रों में जनता दल यूनाइटेड एक मजबूत साथी के रूप में खड़ी होती है और उसके साथ वो सभी वोट जुड़ते हैं, अति पिछड़े का, सवर्णों का, बीजेपी के कैडर वोटर हैं उनका, यादव कैंडिडेट यदि उतार देती है जदयू तो फिर यादवों का भी, और इस तरह से वो एक पूरा कॉम्बिनेशन बैठता है। तो पूरी लड़ाई जो है वो जोरदार तरीके से होती है। यदि इन 14 सीटों पर यदि हम नज़र डालते हैं तो पहले, दूसरे, तीसरे फेज में जो मतदान हुए उसमें एनडीए का एज लगभग 10 सीटों पर है।
10 सीटों पर एनडीए बढ़त बढ़ाई है, जबकि 4 सीटों पर महागठबंधन एज लेते हुए दिख रहा है। तो ये जो लड़ाई है, ये देखना है कि इन पर कितना असर होता है जब आगे के चुनाव आते हैं। आगे का चुनाव यानी कि चौथा चरण का चुनाव। चौथा चरण का चुनाव कहाँ कहाँ होना है? 13 मई को होना है बेगूसराय, मुंगेर, दरभंगा, समस्तीपुर और उजियारपुर में। ये इलाके बीजेपी के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ उसकी शक्ति परीक्षा भी होने वाली है, क्योंकि इन इलाकों में बीजेपी के दबंग दिग्गज की प्रतिष्ठा दांव पर है। बेगूसराय में जहां गिरिराज सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, मुंगेर में ललन सिंह जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, समस्तीपुर में शांभवी चौधरी जो है वो अशोक चौधरी मंत्री की बेटी चुनावी मैदान में है, दरभंगा में गोपाल जी ठाकुर है, और जबकि उजियारपुर में नित्यानंद राय चुनावी मैदान में है। तो इस तरह से देखा जाए तो केंद्र सरकार के 2 मंत्रियों की प्रतिष्ठा जो है वो चौथे चरण में दांव पर लगी हुई है, जो उजियारपुर और बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे हैं। तो गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय, इन दोनों की प्रतिष्ठा इस चुनाव में दांव पर लगी हुई है चौथे चरण में। तो जो अब तक का चुनावी माहौल है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि मुकाबला अभी काफी जोरदार तरीके से चल रहा है। बीजेपी ने ये दावा किया था कि 40 में 40 सीट वो लेंगे, और इंडिया गठबंधन ने ये कहा था कि इस बार बीजेपी को आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो इन दोनों गठबंधनों की जो लड़ाई है उसमें टसल भी है। मुद्दों के अलावे जातीय मंचों पे भी ये चुनाव लड़ा जा रहा है, जातियों का असर भी देखा जा रहा है इस चुनाव में। तो चलिए आगे क्या होता है, आगे चुनाव में कैसा रहेगा, मैं आपको आऊंगा तो बताते रहूंगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।